हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल लैब टेक गाइड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाइट ब्लड सेल्स, इनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में जानेंगे और इनके टाइप्स के बारे में जानेंगे ब्रीफली। तो वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये कलरलेस होती है इन कंट्रास्ट टू आरबीसीज के साथ अगर इनका कंट्रास्ट किया जाए तो ये उनके मुताबिक कलरलेस होती हैं। ये दीज आर न्यूक्लिएटेड सेल्स, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं ये दो टाइप्स की होती है, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। अब हम जानेंगे ग्रैनुलोसाइट्स क्या होती हैं। WBCs विच हैव ग्रैन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। ग्रैनुलोसाइट्स WBCs का वो टाइप होता है जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्रैन्यूल्स डिफरेंट कलर के होते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स जो होती हैं वो तीन टाइप्स की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के ग्रैन्यूल्स का कलर कैसा होता है? पर्पल कलर ग्रैन्यूल्स होते हैं। एजिनोफिल्स के ग्रैन्यूल्स का कलर कैसा होता है? इओसिन रेड होता है। बेसोफिल्स का कलर ग्रैन्यूल्स का कलर कैसा होता है? बेसिक डाई ग्रीन इनका कलर होता है। और उसके बाद आता है WBCs का दूसरा पार्ट, दूसरा टाइप जिसको हम ए ग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं। ए ग्रैनुलोसाइट्स वो WBCs होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, कोई ग्रैन्यूल्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये दो टाइप्स की होती हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स भी दो टाइप की होती हैं, लार्ज लिम्फोसाइट्स और स्मॉल लिम्फोसाइट्स। अब नॉर्मल काउंट ऑफ WBCs क्या होता है? ये है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना हो, टोटल WBC काउंट कितना होता है ब्लड में। ये वैरी करता है एज के हिसाब से। अडल्ट्स में कितना होता है? 4000 to 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। अडल्ट्स में ये WBCs की रेंज होती है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसको हम TLC भी कहते हैं। और बर्थ के टाइम पे एट बर्थ 10,000 से लेके 25,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर इनकी रेंज होती है। और इन्फेंट्स 1 साल तक अप टू 1 ईयर उनका WBC काउंट, टोटल WBC काउंट TLC जो होता है वो 6,000 to 16,000 पर क्यूबिक mm होता है। और उसके बाद डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट का काउंट क्या होता है, जिसमें न्यूट्रोफिल्स की परसेंटेज 40 to 75% होती है, इजनोफिल्स की परसेंटेज 1 to 6% होती है और बेसोफिल्स की परसेंटेज 0 to 1% हुई। अगर हम एक्यूरेट काउंट की बात देखें तो न्यूट्रोफिल्स का जो काउंट होता है वो 2000 से लेके 7500 पर क्यूबिक mm का होता है। और एजिनोफिल्स की बात करें, इनका एक्यूरेट काउंट 40 to 440 पर क्यूबिक mm होता है। और अगर बेसोफिल्स की बात करें तो बेसोफिल्स का काउंट 0 to 100 पर क्यूबिक mm इनका काउंट होता है। वहीं हम अगर WBC के दूसरे टाइप ए ग्रैनुलोसाइट्स की बात करें, जिनमें लिम्फोसाइट्स की जो परसेंटेज होती है वो 20 to 40% होती है और इनका एक्यूरेट काउंट 1500 to 4000 पर क्यूबिक mm होता है। और मोनोसाइट्स की परसेंटेज 2 to 10% होती है टोटल WBC काउंट में। और जिसकी नॉर्मल रेंज, जिसकी एक्यूरेट रेंज अगर नंबर्स की बात करें तो 500 से लेके 8000 पर क्यूबिक mm होता है। ये जो हमने अभी TLC में पढ़ा था ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, जितनी भी सारी WBCs हैं वो उनकी नॉर्मल रेंज आपने पढ़ी। अब जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट एक्चुअल में है क्या? जितने भी सारे WBCs के टाइप्स हैं, चाहे न्यूट्रोफिल्स हैं, इजोनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट, इनका एक्यूरेट काउंट अलग अलग टाइप का कौन सी सेल्स कितनी रेंज में प्रेजेंट होती हैं, इसको हम डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट कहते हैं। अब अगर WBC काउंट के वेरिएशन के बारे में बात करें तो इसमें आता है पहले ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है? इंक्रीज़ इन द टोटल WBC काउंट को हम ल्यूकोसाइटोसिस के, जब ल्यूकोसाइटोसिस उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें नॉर्मल रेंज से WBC ज़्यादा हो जाए, उस कंडीशन को हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं और पैथोलॉजिकल कॉजेज़ भी होते हैं। फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ में हम पहले जानेंगे, यानी कि एज एक फैक्टर मैटर करता है। बर्थ के टाइम पे ये इंक्रीज़ होता है, या अगर हम एक्सरसाइज करें, हेवी एक्सरसाइज करें, उससे WBC काउंट इंक्रीज़ होता है।
आफ्टर फूड इनटेक, खाना खाने के बाद, अपने मील्स के बाद स्लाइटली WBC काउंट इंक्रीज़ होता है। मेंटल स्ट्रेस की वजह से WBC का काउंट इंक्रीज़ हो जाता है। प्रेगनेंसी में WBC का काउंट इंक्रीज़ हो जाता है। या एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर में ज़्यादा WBC का काउंट बढ़ जाता है। तो ये सारे फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ हैं ल्यूकोसाइटोसिस के, WBC काउंट इंक्रीज़ होने के। अब इसमें पैथोलॉजिकल कॉजेज़ क्या हैं जो डिजीज़ों की वजह से होते हैं, बीमारियों की वजह से होते हैं। एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, कौन से, जो पायोजेनिक बैक्टीरियाज़ होते हैं उनकी वजह से होती है। पायोजेनिक बैक्टीरियाज़ कौन से बैक्टीरियाज़ होते हैं, जिनकी इन्फेक्शन में इन्फ्लेमेशन, एक तो इन्फ्लेमेशन होती है और जिनकी वजह से पस डिस्चार्ज होता है, ठीक है। और बर्न्स की वजह से ल्यूकोसाइटोसिस होती है, WBC काउंट इंक्रीज़ हो जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन की वजह से WBC काउंट इंक्रीज़ होता है। और ट्यूबरक्लोसिस की वजह से WBC काउंट इंक्रीज़ होता है। और दूसरी साइड से अगर हम ल्यूकोपीनिया की बात करें, ल्यूकोपीनिया किसे कहते हैं, डिक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ WBCs। नॉर्मल रेंज से बिलो द नॉर्मल रेंज जब WBC चली जाती हैं तो उस कंडीशन को हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं। इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, पहला कॉज इसका है नॉन पायोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से हो जाती है ये WBC काउंट कम। लाइक टाइफॉइड की कंडीशन में जब टाइफॉइड फीवर होता है तो उस कंडीशन में WBC काउंट कम हो जाता है, टोटल WBC काउंट। या वायरल इन्फेक्शंस लाइक इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स या मम्प्स, इन बीमारियों में भी WBC काउंट कम हो जाता है। प्रोटोजोल इन्फेक्शंस में कम होता है। स्टारवेशन या माल न्यूट्रिशन में कम हो जाता है WBC काउंट। और बोन मैरो डिप्रेशन में कम हो जाता है, बोन मैरो डिप्रेशन। अगर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो सेल को किल करते हैं, सेल की ग्रोथ को किल करते हैं, जो कि कैंसर ट्रीटमेंट में कैंसर सेल्स को मारने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उन ड्रग्स में उस वजह से WBC काउंट कम हो जाता है। या रिपीटेड डी एक्सपोजर हो जाता है एक्सरेज के लिए या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। तो ये सारे फैक्टर्स बनते हैं ल्यूकोपीनिया यानी कि WBC काउंट कम होने के। तो आज की क्लास में इतना ही। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे नए वीडियोस देखने के लिए साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।